So let's see the question. यहाँ पे सवाल है which one of the following molecule is formed by PP overlapping and options है Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, HCl, H2O and Na। अब इस सवाल में देखा जाए तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो है वो है PP ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? जब दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। जैसा मान लो कहीं पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है तो ये sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। कहीं पे अगर s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं तो वो s ओवरलैपिंग हो जाएगी। कहीं पे अगर pp हो रहे हैं तो वो pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से pp ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। बेसिकली ओवरलैपिंग होती क्या है? इंटरमिंगलिंग ऑफ द पार्ट ऑर्बिटल्स। जैसा मान लो s ऑर्बिटल है दो, एक s ऑर्बिटल यहाँ पे है, स्पेरिकल होते हैं, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो ओवरलैप होके वो कुछ इस तरह का बन जाएंगे लाइक दिस। अगर sp है तो इस तरह का होगा, एक s है और एक p है तो वो ओवरलैप होके इस तरह से बनेंगे, एक s और एक p। जबकि pp है तो एक p ऐसा है जबकि दूसरा p इस तरह से है तो वो मिक्स होके ये ap और ये p ओवरलैपिंग इस तरह से। या इवन ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन pp ओवरलैपिंग एक अलग तरीके से भी होती है, इस तरीके से। तो दो p ऑर्बिटल इस तरह से भी मिक्स हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है इनमें से pp कौन सा है। तो अब आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखें कि किस किस में pp ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जांपल है Cl2 मॉलिक्यूल। अब Cl2 मॉलिक्यूल बनता कैसे है? Cl प्लस Cl गिव्स Cl2। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्लोरीन का तो वो एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एक क्लोरीन का। जबकि दूसरे क्लोरीन का भी सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब हाई वैलेंस कौन है? 3p। यहाँ पे भी कौन है? 3p। तो यहाँ पे pp इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे pp ओवरलैपिंग हो सकती है, जो कि हमारा आंसर हो सकता है। हम दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में है HCl। अब HCl बनता किससे है? तो H प्लस Cl। तो देखो यहाँ पे Cl में तो है 3s2 3p5 जैसा हमने अभी बात की, लेकिन हाइड्रोजन में कौन है? 1s1। मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ओवरलैपिंग हो सकता है? यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो sp हो सकती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन है H2O। H2O में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s1, ऑक्सीजन का क्या है? 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे p है लेकिन यहाँ पे s है, मतलब यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। जबकि फोर्थ वन है NH3। तो NH3 में 3 हो गए हाइड्रोजन और 1 होगा नाइट्रोजन। तो फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगा। तो pp कहाँ पे पॉसिबल है? सिर्फ क्लोरीन में पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा Cl2 मॉलिक्यूल। सो होप ये आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।